जी नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और स्वागत है आज के इस ऐतिहासिक भूमि नालंदा में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखलाऊंगा भारत के उस महान परंपरा के बारे में। मैं बतलाऊंगा यह वही भारत है जहाँ पे बौद्ध धर्म जैसे महान धर्मों का उद्भव और विकास हुआ था। जी मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूर पर स्थित यह महाविहार जिसको नालंदा महाविहार के नाम से जानते हैं, और इस नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। इसके बारे में अनेक लोकोक्तियाँ हमारे बीच में प्रचलित हैं और ये खंडरों के माध्यम जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ और जब अंग्रेजी शासन यहाँ पे किया जा रहा था तो लॉर्ड कनिंघम के द्वारा सर्वप्रथम इसके बारे में बतलाया गया, इस भग्नावशेष के बारे में बतलाया गया और तभी से यह मुख्य रूप से हम लोग के बीच में आया। और देख सकते हैं किस प्रकार से यह भवन भारतीय स्थापत्य कला का एक प्राचीनतम नमूना है। अगर इसके हम स्थापत्य कला की बात करें तो यह चूना पत्थर और ईंट के द्वारा यह निर्मित किया गया है। और कहीं कहीं पे देख सकते हैं इतनी मोटी चौड़ी दीवार है और ऐसा कहा जाता है कि इस नालंदा महाविहार में विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग पुकारते हैं। जब बख्तियार खिलजी भारत पे आक्रमण किया और उसके बाद यहाँ पे आया तो हुआ यह कि यहाँ एक महान विराट पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में उसके द्वारा आग लगाया गया। उसके बाद 6 महीनों तक लगातार पुस्तकालय जलते रहा था। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह पुस्तकालय कितना बड़ा होगा। और फिर मैं दिखलाने का कोशिश कर रहा हूँ महाविहार के एक झलक को कि कैसे था, किस रूप में था। अगर इसको ऊपर आप देखेंगे तो पूरा मैं एक ऊपरी तल्ला पे हूँ और यहाँ से पूरे महाविहार के दृश्य को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दिखला रहा हूँ। और वैसे अनेकानेक चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है और एक खंडहर और ये स्तूप जिसे आप देख पा रहे हैं, यह वही स्तूप है जिसे कुमार गुप्त के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से पढ़ाई होता था वह पढ़ाई बौद्ध धर्म के महायान जो कि 2 भागों में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। इसके अलावे इन दोनों संप्रदायों के अलावे विभिन्न धर्मों को यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। और अगर इतिहास के पन्नों में झाँकेंगे, इतिहास के बारे में इसका पूर्ण अवलोकन करेंगे तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे विस्तृत रूप से इसका वर्णन करते हैं। ह्वेनसांग इस विश्वविद्यालय के बारे में और बतलाते हैं कि यहाँ सिर्फ न भारत के बल्कि भारत के पड़ोसी राज्य जैसे नेपाल, श्रीलंका, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया इत्यादि देशों से करीब लाखों विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करते थे। और अपने समय में, अपने उस तत्कालीन समय में
यह शिक्षा का केंद्र, एक महान केंद्र हुआ करता था। और मैं यह जो खंडहर है इसके चारों तरफ घूम घूम कर दिखलाने का कोशिश कर रहा हूँ। यह स्थापत्य कला देखिए कि किस प्रकार से यह बनाया गया था, चाहे वह रूम की बात करें, दीवार की बात करें या पानी निकासी की बात करें। और फिर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ये तो हो गया, तो स्थापत्य कला के भी एक नमूना है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नालंदा विहार के बारे में, तो जब भी अगर आप बिहार आएँ, अगर आपका मन करे तो इस नालंदा खंडहर में आप एक बार ज़रूर परिभ्रमण करें। इससे आपको पता चलेगा इस खंडहर के बारे में, इस इतिहास के बारे में, कि इस ऐतिहासिक के क्षण। और इस तरह से यह रूम बना हुआ है। अगर इसका देखें तो यह पूर्णतः वर्गाकार है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम रूप में है। और गुप्त काल के बाद के भी जितने भी यहाँ पे संरक्षक हुए, उन्होंने भी इसे पूर्णतः पूरी तरीक़ा से संजो कर रखा। और इस विश्वविद्यालय जो कि अब खंडहर के रूप में आप लोग के बीच सिर्फ इसे आप अवलोकन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से आप देख सकते हैं भारत के इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में आप पता कर सकते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है, बिहार का इतिहास क्या रहा है। वह गौरव इतिहास के बारे में आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह से यह नालंदा महाविहार है। और इसे मैं पूर्णतः चारों तरफ से मैं दिखला रहा हूँ। और जब भी अगर हम इतिहास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, पटना की बात करते हैं, गया की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम वह यही नालंदा महाविहार की हमारे दृष्टिपटल पे, हमारे मानव मस्तिष्क के दृष्टिपटल पे इसकी बात होती है। और यहाँ पे यह जो अध्ययन का केंद्र रहा है, पढ़ाई का केंद्र रहा है, इसे प्राचीनतम रूप में किस तरह से यहाँ को व्यवस्थित किया गया था। अगर इसके हम बात करें यांत्रिकी उपकरणों की, कुओं की, आप देख सकते हैं अभी भी यह चूना पत्थर से जो था वह, और यह कुआं जिससे पानी निकालने का काम करते थे, यह मैं दिखला रहा हूँ। अगर आप आएँ तो ज़रूर आएँ। और इसमें देखिए पैसा डाला हुआ है, इस कुआं में जो आते हैं वह एक ऐसी परंपरा बन चुका हो। यह जो देन है, यही हमारे इतिहास को, हमारे गौरवशाली परंपरा को यह महान बनाती है और बतलाती है कि कैसे हम अलग हैं। और यह देखिए कितना ज़बरदस्त नमूना है। ऊपर में यह वर्गाकार के रूप में ये किया हुआ है। और जब तक इसका उत्कीर्ण नहीं किया गया था तब तक इसका पता नहीं था, लेकिन उत्कीर्ण करने के बाद देखिए अभी भी अगर बात करें कि आज के परिवेश में, आज के ज़माने में भी इस तरह का स्थापत्य कला आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से ये बनाया हुआ है यह भी। और यहाँ पे मैं आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें भी इसके दूसरे भाग को बतलाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।